द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी तक आपको करीब 150 से 200 शेयर बताए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, इसलिए मार्केट के संबंध में चर्चा अभी नहीं करेंगे। 150-200 शेयर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और परिणाम ये है कि वो सारे के सारे शेयर, एक आध की मैं नहीं कहता, जैसे एक आध होनासा का शेयर जरा फ्लॉप रहा है, बाकी 150-200 शेयरों में 2-3-4 शेयर अगर फ्लॉप हो भी जाते हैं और बाकी सब चल रहे हैं तो इट इज़ ए ग्रांड सक्सेस। ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है और ये शो करता है कि मैं कभी कितनी गंभीरता से चिंतन करके, कितना परख कर, ठोक कर, बजा कर फिर मैं आपके सामने वीडियो बना के पेश करता हूँ उस चीज़ को। अब कोई एहसान माने ना माने, बहुत से लोग गालियाँ भी देते हैं, तो सार्वजनिक रूप से तो देखो देते हैं लोग। मोदी जी को भी गाली देते हैं, योगी को भी गाली देते हैं, मिल जाएंगे, सब तरह के लोग हैं, दुनिया है, ये अपनी अपनी विचारधारा है, मैं उसमें किसी को दोष नहीं देता हूँ। बड़े बड़े संतों को भी गालियाँ देते हैं लोग, भगवान राम को भी गाली देते हैं, तो कोई बात नहीं, खैर अब ये उनका अपना है, जैसा करेगा वैसा भुगतेगा आदमी। जो तो बोओगे वो काटोगे, ठीक है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और मैं आज भी मैं आज आपको एक ऐसा शेयर बताऊंगा जिसने भरपूर पैसा दिया है और आने वाले समय में मैं नहीं समझता कि वो पैसा देने में कहीं कोई कमी रखेगा। ज़बरदस्त प्रॉफिट आएगा उसमें। उसके जो प्रोजेक्ट हैं और जो लग रहे हैं ना, उसकी कैपेसिटी 3 गुना हो जाएगी। और जो हाल ही में पूरे हैं उनका भी तो मतलब रिफ्लेक्शन आएगा बिजनेस में, ये थोड़ी उनका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इस हिसाब से 3 गुना बिजनेस की तैयारी समझिए आप उसमें अगले 4 साल के अंदर अंदर। और जब 3 गुना सेल होगी तो आप प्रॉफिट लगा लीजिए कितना होगा। आज जो ईपीएस है वो 5 गुना हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। तो शेयर कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। 5 साल में 10 गुना शेयर। मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूँ। आप हमें फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं एक मोटा अनुमान आपको बता रहा हूँ। जो कंपनी ने प्रोजेक्शन नहीं दिया, मतलब देयर आर नो प्रोजेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी। दिस इज माय टेंटेटिव एस्टिमेट। जो हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, हजारों करोड़ रुपए लगा रही है कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है और लॉजिस्टिक फ्रॉम पाइपलाइन है। वो ट्रकों से भी करती है, लेकिन लॉजिस्टिक कंपनी फ्रॉम पाइपलाइन है। और केमिकल, लिक्विड गैसेस, एलपीजी, इंडस्ट्रियल गैसेस, केमिकल्स, इनको इंपोर्ट करके जो टर्मिनल्स में फिलअप करते हैं, स्टोर करते हैं और वहाँ से पाइपलाइन के जरिए ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दे आर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज फैसिलिटी टू द इंपोर्टर्स एंड यूजर्स। दे आर जस्ट लाइक लॉजिस्टिक्स, दे आर जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टर, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। तो इनको डबल बेनिफिट है। एक तो जो इनके टर्मिनल से उनका किराया लेते हैं और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके चार्जेस लेते हैं। तो डबल बेनिफिट वाली एक एलएनजी पेट्रोनेट जरूर कह सकते हो आप कंपनी, बाकी और कोई कंपनी है ही नहीं मतलब। और हैं तो बहुत छोटी मोटी हैं, लिस्टेड स्पेस में कोई कंपनी नहीं, मतलब देयर इज नो कंपनी इन द स्पेस लिस्टेड स्पेस लाइक एजिस केमिकल, एजिस लॉजिस्टिक एंड एलएनजी टर्मिनल। एलएनजी सरकारी है, उसकी इक्विटी बहुत बड़ी है, 800 करोड़ की इक्विटी है उसकी। इसकी इक्विटी मात्र 25 करोड़ की है। अभी बताते हैं 22 करोड़ या 25 करोड़ है, थोड़ी है, छोटी है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं 94-5 के अंदर भी मैंने ये शेयर खरीदे थे। हालांकि उसके बाद बहुत बड़ी मंदी आई भारत के शेयर बाज़ारों में, शेयर बाज़ार बर्बाद हो गए थे। ये जो WTO एग्रीमेंट हुआ था, नरसिंहा राव जी ने किया था, उसके कारण बर्बाद हो गए थे। हालांकि उसके बेनिफिट मिले लॉन्ग टर्म में चाल कर बहुत बड़े, लेकिन एक दफ़ा बहुत बड़ा झटका लगा था, बिकॉज इट इज़ ए बिग सर्जरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और बड़ी सर्जरी के टाइम कष्ट तो होता ही है, रिस्क भी रहती, दिक्कत आई थी उसमें, मंदी थी, थोड़ी क्या काफ़ी थी। तो आप देखिए, मैंने बेच दिए वो शेयर, घाटा नहीं हुआ था उस समय मुझे। तो दोस्तों, उसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक, कंपनी का नाम AEGIS, एजिस। लॉजिस्टिक की स्पेलिंग तो बहुत कॉमन स्पेलिंग है, आप कर ही लेंगे, AEGIS, एजिस। अब मैं आपसे बताता हूँ इस कंपनी के
CMD हैं, प्रमोटर एंड CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर राज के चंदेरिया, और CFO CEO है, और CFO ने CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सुधीर मल्होत्रा। तो दिस मिस्टर चंदेरिया इज वेरी डायनेमिक बिकॉज हिज एक्सपांशन प्लान एंड बिजनेस विजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्लियर। बहुत स्पष्ट है कि केमिकल्स की देश में आवश्यकता पड़ेगी, आएंगे चाहे जाएंगे, वो तो जरूरत पड़ेगी, एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो। ये इम्पोर्टर्स को भी देते हैं सुविधा, ऐसा इनको तो किराए से मतलब है। तो इन ये किस किस चीज़ का इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं? ऑयल, गैस एंड केमिकल, ये दोनों चीज़ें आएंगी, देश में जाएंगी। LPG गैस टर्मिनल्स, LPG बॉटलिंग प्लांट्स हैं इनके, ये इंडस्ट्री भी है इनकी। LPG बॉटलिंग प्लांट्स हैं, लिक्विड टर्मिनल्स हैं इनके, LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं ये, और पाइप्ड गैस सप्लाई भी करते हैं ये। शहरों में नहीं करते, पाइप जैसे मतलब एक डेस्टिनेशन से, एक शहर से दूसरे शहर में, तीसरे शहर से मेन पॉइंट पे पहुंचा देते हैं। और इनके पेट्रोल पंप भी हो गए हैं अब तो, मतलब गैस फिलिंग स्टेशंस भी हैं अब इनके, लॉजिस्टिक एजेस के। आप गुजरात साइड में इधर चले जाएंगे, दिल्ली साइड में, तो मिल जाएगा आपको देखने को। अच्छा, 550 किलो लीटर ऑफ लिक्विड कैपेसिटी कंप्लीटेड। इन्होंने कॉनकाल में बताया है 550 किलो लीटर की लिक्विड कैपेसिटी को कंप्लीट कर लिया है सन 22-23 में। धीरे धीरे उनका जैसे जैसे यूज़ बढ़ेगा, कैपेसिटी ऑफ यूज़ बढ़ेगी, स्टोरेज लोग लेंगे, उसको हायर करेंगे, उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, कांडला इनका जो कर्म भूमि है, मेन जो इनके अखाड़े हैं वो कौन सा है? कांडला है, पीपावय है, पीपावय कर्नाटक में है ये, कांडला, पीपावय, और बॉम्बे है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, हल्दिया है कलकत्ता में, और बहुत लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है इनका, कर रहे हैं, धीरे धीरे फेजेज में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों अब इसके डेटा पे विचार कर लेते हैं। ऐसी कंपनी है जिसका जितना बखान करो उतना कम है। इतने शॉर्ट पीरियड में जितना ज़्यादा हो सकता है, शॉर्टेस्ट पे पॉसिबल में ज़्यादा हो सकता है, मैं देता हूँ। तो आप देखिए, मार्केट कैप है इस कंपनी का 27,747 करोड़ रुपये। इट्स ए मिड कैप कंपनी। करंट प्राइस 790 रुपये है। वन फेस वैल्यू शेयर है भैया। हाई लो 970, 330, 370 से एक साल में 970 तक गया है, और अभी 790 है। बाजार की फैंसी है शेयर। प्राइस अर्निंग रेशो 47.5 है, कोई बिल्कुल वाजिब है, कोई ज़्यादा नहीं है। और जो इसके पीयर्स हैं उनके मुकाबले बहुत कम है। मतलब आप देखिए, जो डिलीवरी है, जैसे डिलीवरी का पी रेशो बहुत ज़्यादा है, 100 के आसपास। क्या पी रेशो है ही नहीं उसका, कंपनी अर्निंग है ही नहीं कंपनी की। बुक वैल्यू 117 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 11.7 है, नहीं 11.7 नहीं, 1.17, और डिविडेंड यील्ड 0.82% है भाई, है ना। और ROC 14.7 है, ROE 15.1% है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। और 5 साल में इसने कितना दिया बताऊँ आपको? 176 रुपये का रेट था इसका 5 साल पहले, आज इसका रेट है 790 रुपये। 4.48 टाइम अप्रिशिएट हो गया 5 साल के अंदर। मैं कोरोना काल के पहले की रेट लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ हमेशा कंपैरिजन के लिए कि कोरोना काल में तो रेट मालूम बहुत टूट गया था, तो टूटी हुई रेट नहीं, नॉर्मल रेट को मैं कंपेयर करता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं 5 साल में कंपनी की जो CAGR रही है वो 20.5% रही, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अच्छा, अब क्वार्टरली जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है उसको हम देख लेते हैं। क्वार्टर सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे। सेल कितनी थी सितंबर 23 में? 1235 करोड़ रुपये, जून 24 में 1601 करोड़ रुपये, सितंबर 24 में 1750 करोड़ रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 17, 15, अभी 13। कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इसके प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं। एक साल में
तो ये थोड़ा मंदी भी थी ना, ये जो जून सितंबर क्वार्टर था इसमें गिरावट सब में आई, मतलब इसमें भी आ गई है, कोई खास बात नहीं है। कई पता नहीं कितनी गिरावटें देखी हैं कंपनी ने, कितने सावन और जेट देखे हैं इस कंपनी ने, कौन कह सकता है। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी शानदार है। नेट प्रॉफिट 150 करोड़ था, 158 करोड़ रुपये, भी 152 करोड़ रुपये। एक साल की बात कर रहे हैं मुझसे। अर्निंग पर शेयर 3.62 थी, 3.75 हुई, अभी 3.59 है। प्रॉफिट एंड लॉस देगा असली रिफ्लेक्शन तक। FY 19, FY 23 और TTM सेल कितनी थी? 5616 करोड़ की 2019 में। 2023 में कितनी हुई? 7046 करोड़ रुपये। जब तक इसकी गति ज़्यादा तेज गति नहीं पकड़ी थी इसने, और ये TTM में पकड़ गया गति 7072 करोड़, 7062 करोड़। तो गति तो खैर ज़्यादा नहीं पकड़ी अभी भी, लेकिन प्रॉफिट बहुत तेज हो गया। प्रॉफिट 250 करोड़ से 700 करोड़ हो गया इसका, और वो उसके बावजूद हो गया जबकि इस पर जो एक्सपेंशन प्रोग्राम, जो कंप्लीटेड एक्सपेंशन प्रोग्राम है, उनका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का बर्डन भी पड़ा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे। देयर वाज स्ट्रेस ऑन नेट प्रॉफिट ड्यू टू दीज थिंग्स। नेट प्रॉफिट है 252 करोड़, 511 करोड़, 700 करोड़। EPS है 6.63, 13.19 और 16.64। तो 16 रुपये 64 पैसे की EPS शेयर की ठीक है, कोई मतलब कम नहीं की जा सकती। ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इसमें, कंपाउंडिंग ग्रोथ 10 साल, 5 साल, 3 साल और TTM। सेल में कितनी रही? 3%, 10 साल में 3%, 5 साल में 5%, 3 साल में 22% और TTM में -7%। ये जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पूरा है, इसके कारण -7 पर नजर आ रही, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉफिट में 10 साल में 29%, 5 साल में 20%, 3 साल में 36% और TTM में 15%। देखिए, सेल घटने के बावजूद भी प्रॉफिट तो कमाया है कंपनी ने। प्रॉफिट में मतलब ग्रोथ आई है 15%। तो प्रॉफिट में ग्रोथ सेल के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ये शो करता है बढ़ते जा रहे हैं। अब इक्विटी प्राइस में कितनी ग्रोथ आई? 10 साल में 34%, CAGR 34% CAGR बहुत होती है भाई। 5 साल में 35%, 3 साल में 53% और TTM में 109%। कंपनी का आगे जो दिखाई दे रहा है ना मामला, वो बहुत ज़बरदस्त मामला है। मतलब मालूम माल करेगी ये कंपनी। मेरी कंपनी नहीं है ये, आई एम नॉट एजेंट और ब्रोकर और ऑपरेटर ऑफ दिस कंपनी। अच्छा, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 35 करोड़ है, 35 करोड़ इक्विटी है इसकी। रिजर्व 4087 करोड़ रुपए और बोरोविंग 4374 करोड़। बोरोविंग इसलिए ज़्यादा है, ये देखिए FY 2023 में इनकी बोरोविंग थी 1924 करोड़ रुपए, वो अब बढ़कर 4374 करोड़ रुपये इसलिए हुई, इन्होंने भारी एक्सपांशन किया और करते जा रहे हैं। मतलब अदर लाइबिलिटी 1404 करोड़ रुपए। इन दिस वे द साइज ऑफ द बैलेंस शीट इज 9900 करोड़ रुपीज। अब असेट्स की बात करते हैं, असेट साइड की। फिक्स असेट्स 4742 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1057 करोड़ रुपए के काम अंडर प्रोग्रेस है मतलब। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 0 है और अदर असेट्स 4102 करोड़ रुपए की। इस तरह से कांटा लायबिलिटी असेट का बराबर हो जाता है। अगर लायबिलिटी है तो असेट भी मौजूद है, इसलिए देयर इज नथिंग टू वरी, और वो प्रोडक्टिव असेट है जिसके रिजल्ट आने हैं और आ रहे हैं मतलब। तो ऐसी सूरत में दोस्तों ये बहुत ही। अब इसके होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 58.10% है, मेजोरिटी होल्डर है। FII 17.93%, DII 6.68%, पब्लिक 17.29% और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 74,810। कैश फ्लो की बात करते हैं। 652 करोड़ रुपए का कैश फ्लो था और ये सब खर्चे इन्वेस्टमेंट 712 करोड़ का किया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 256 करोड़ रुपए आए। उस सबको काट पीट के एडजस्ट करके 200 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो जनरेट किया कंपनी। इट्स ए बिग अचीवमेंट। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों ये चर्चा पूरी हुई। चर्चा को यहीं तक रहने देते हैं और आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। कुछ भी नहीं रखा है बिना पूरा देखे, खाली नाम से कुछ नहीं होगा। आप में कॉन्फिडेंस जब भी जनरेट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब भी कन्वर्ट होंगे आप, जब इसको देखेंगे।
तो ठीक है, आपको अगर मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।